table. Let's first discuss this truth table from the paper which has come out. The question is to make a truth table for a statement P and Q, right, or R complement. We have three guys here, P, Q and R, so the combinations has to be taken from three. We know if the three are that will start from 0 0 0 up to 1 1 1, right? So let us do in the same way. That will become much easier. This is P, Q and R, three variables, and let us say 0 is equal to false and 1 is equal to true. So first is 0 0 0. What will be then? It false false false, then false false true, false true false, false true true. Is it correct what I am doing? Then true false false. This is 3 and 4. 4 means 1 0 0. 5 means true false true, then true true false. Is it? Then the last is true true true. Getting me? Because three things. Now first what we do is P and Q. Do P and Q. Yes, एक साइड कर लो कोई, क्योंकि आपको क्या करना है बेसिकली आपको इसका और इसका आपस में और करना है. ठीक है, पहले पी एंड क्यू निकालते हैं, फिर आर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उनका आपस में फिर करते हैं क्या, और मीन्स ऊपर ऊपर जो ये वी की तरह ये और है. ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं. चलो पी एंड क्यू करते हैं पहले. ये तीन है ना, तीनों जब जहाँ पे होंगे वहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी फॉल्स, क्योंकि ये एंड है ना. ये सिर्फ लेकिन दो का एंड करना है ना, पी. ओ सॉरी, दिस इज पी एंड क्यू का एंड करना है. यस, पी एंड क्यू का एंड करना है. जहाँ दोनों होंगे वहाँ पे ट्रू आएगा. हाँ, जहाँ पे तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. खाली ये ट्रू मुझे दिख रहा है और ये ट्रू दिख रहा है मुझे, दो लास्ट के है ना. अच्छा, अब और कॉम्प्लीमेंट करो, आर का कॉम्प्लीमेंट, जो आपका आर है उसका कॉम्प्लीमेंट करो. So what will be that? True, false, true, false, true, false, true, false. यही है. अब इन दोनों का और करना है. अब इन दोनों को आपसे और करना बड़ा सिंपल बनेगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें इतना सा ये करना होता है. और क्या है. ये लेकिन मुझे अच्छा लगता है करने में. अब इन दोनों का और कीजिए आप, दैट विल बी द आवर रिजल्ट. ठीक है, मैं ब्लू में लिखता हूँ. सो और में यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा. इज इट? सो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट दिस. सो ही इज टेलिंग अस टू मेक ट्रूथ टेबल, सो वी आर डन दैट. इज इट और नॉट? सो एक और ट्रूथ टेबल का सवाल मैं देख रहा था पेपर में कहीं पे, थोड़ा सा प्रूव करने का है कि बस टेलिंग अबाउट टू प्रूव कि ये इसके बराबर है या नहीं. कहीं पे मुझे दिखा था, उसमें भी ऐसे ही करना है, फिर चेक करना है इसके बराबर कि नहीं. बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल. सवाल बताना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी. ये लिखा आपने? क्वेश्चन इज बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ना ये इक्विवेलेंट है. ठीक है, एक इसमें रहा नॉट पी एंड क्यू एंड आर, राइट. एंड सिमिलरली वी हैव नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर. ये आप खुद करेंगे बिकॉज नमाज के लिए टाइम हो गया यहाँ से. आई विल टेल यू व्हाट टू डू इज ओके, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तब तक कर लो. देखो ये अलग चीज़ है, ये दूसरा है. हाँ, दिस इज नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर. लिसन, यू हैव पी क्यू एंड आर, उसी तरह से है. दूसरा भी लिखा हमने, तीन वेरिएबल्स का लिया ना. ओके, फिर आपका जो है पी और क्यू को नहीं, पहले नॉट पी करो, उसको क्यू के साथ ऐड करो. ठीक है, निकल गया ये. जो ये वहाँ से निकलेगा उसका नॉट करो, क्योंकि नॉट इज अ सिंगल, इट्स अ सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड.
मतलब इसका एक ही ऑपरेटर होता है, इट्स ए यूनरी ऑपरेटर, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ए यूनरी ऑपरेटर, यानी कि इसी के साथ है, ये अलग नहीं है। पहले इसको यहाँ से नहीं कर सकते तब आप ये करोगे। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, राइट, यू विल डू दिस। और ये ब्रैकेट के बाद से है ना, ये सब का है, ब्रैकेट कहाँ से, इसने यहाँ ब्रैकेट यहाँ है, ठीक है। तो पहले आप नॉट पी करोगे, उसको ऐड करोगे क्यू के साथ, उसका फिर नॉट करोगे, जो वहाँ से निकलेगा उसका, जो वहाँ से निकलेगा उसको और करना है नॉट आर के साथ, यानी कि आपने नॉट आर निकाला होगा उसके, और करना है इसको, ठीक है। जो वहाँ से फिर फाइनल निकलेगा उसको नॉट करना है। ये पहले क्या समझ में आ रहा है, ए एक मिनट, एंड अभी साफ साफ कहाँ पे ना दूसरा, और इससे पहले क्या था, नॉट है। सिर्फ यहाँ बोले देखो इंटरनल आपको पेरेंसेस ये है ना, का नॉट करेंगे ना, और उसका एंड फिर क्यू के साथ, है ना, पी का नॉट एंड क्यू, है ना, क्या उसका साथ ही नॉट, उसका, हाँ, फिर जो वहाँ से निकलेगा ये करके उसका और इसका नॉट करो। उसका पहले मेरी बात सुनो ना, जो नॉट पी किया आपने एंड क्यू, पहले नॉट पी करो, फिर उस नॉट पी को एंड करो क्यू के साथ, उसका नॉट निकालो उधरी साइड में, जब एंड किया ना आ समझ उसका नॉट किया, ठीक है। जो वहाँ से निकलेगा उसको और करो किसके साथ, आर पे, नॉट, पहले आपने नॉट आर निकाला होगा उसके साथ उसका और करो, जो वहाँ से निकलेगा उसका इमीडिएट नॉट करो फिर, और यहाँ से वो बराबर होना चाहिए इसके बाद साथ, ये आ गया सही, ये बिल्कुल यही है, नॉट पी एंड क्यू एंड आर, राइट। ये सो नॉट करो, मैं एंड नमाज क्यू पढ़ के ऐसा आता हूँ लिखे हैं ना, जी। ये नॉट ना डिफरेंट थोड़ा सा एंड, हाँ, एक दूसरा सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, जब तक मैं नमाज पढ़ते आता हूँ दोनों करना है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, दूसरा भी कहीं पेपर में आया था ये, एंड इमेजिन दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो और ये रेगुलर आ रहा है, ठीक है, ट्रूथ टेबल का सवाल रेगुलर आ रहा है और 10 मार्क्स का आ रहा है। सो आई गेस यू शुड बी डूइंग इट प्रॉपरली, इसमें कोई आप ये नहीं करोगे। अच्छा, एक और सवाल ले लो, यहाँ पे है, बाद में ये देखो, यहाँ पे बाद में करेंगे आप, मैं जाऊँगा ना नमाज पढ़ने तब तक। नॉट पी और नॉट क्यू, ओके, ये एक सवाल है आपको। एंड इक्विवेलेंट कहना है कि इसके से इक्विवेलेंट है, देखा है दोनों इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल। लास्ट का ट्रूथ टेबल आना चाहिए सेम, नॉट पी एंड क्यू, पी का नॉट, इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, पी क्यू, इसमें वो वाला आएगा पहला वाला जो है ना, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। आप देखो इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि नॉट पी एंड क्यू एंड, और ये वाला, ठीक है, इसमें क्या करोगे, पहले आप नॉट क्यू को करोगे, उसको और करोगे पी के साथ, और फिर उसका उन सब का नॉट कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट, वही मैं नॉट बता रहा था, ठीक है। एक मैं देखा कोई और पेपर में मेरे पास है, उसमें मत है, ये हर पेपर में ट्रूथ टेबल आ रहा है और 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। एंड क्यू है, कहाँ पे, ऊपर आपने लिया ना, क्यू है ना यहाँ पे, लास्ट में, थोड़ा नीचे, यहाँ नहीं इधर साइड, ये डॉट पी, एंड क्यू, बस सिंपल, नॉट पी एंड क्यू। बस दो में एक बात मेरी सुनो, ये हर पेपर में आ रहा है और 10 मार्क्स का आ रहा है, करूँ मैं फिर, हाँ। एक मिनट, इसका भी देखो, ये ट्रूथ टेबल आ रहा है, 10 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, लेकिन सिंपल है, हमेशा आता है truth table, हाँ, हर एक पेपर में आता है, 10 मार्क्स का सवाल आता है। पहले मैं ये करूँगी फिर, देखो नॉट पी और क्यू, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ये 3 पार्ट दिए हैं, तीनों के 10 मार्क्स हैं इकट्ठे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट पी एंड क्यू, और तीसरा पार्ट, ये जो आसान है, और क्या, मैं तीनों करके रखूँगी अगर आप नमाज पढ़ें, नॉट क्यू, इन तीनों के 10 मार्क्स इकट्ठे लेकिन है, हाँ, इनके अकेले 10 मार्क्स हैं, इसके भी अकेले 10 मार्क्स हैं, इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तीसरा है, मैंने लिखा है, तीसरा क्या था, पी, ये एक नॉट, नॉट पी और क्यू, पी एंड क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू, करूँ मैं, ये मुफ्त के 10 मार्क्स जीतते हैं, इज़न्ट इट। ये तो हाँ आराम से, और इसमें आपकी कॉन्फिडेंस भी है। यू हैव टू मेक ए वेन डायग्राम, राइट। सो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ऑल मेन्स आर बॉयज, ऑल मेन आर बॉयज, ठीक है, और ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। सारे के सारे जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट हैं,
ठीक है, that will be your premises. Now this men and boys, that all men are boys, this is premises. ऐसा कन्वर्स करेंगे हम, all boys are men, because he is saying all men are boys, that means all boys are also men, and all boys are students, that means exactly. So इसका कैसे आएगा ये सिंपल यूनिवर्सल सेट, तो हम इसको बनाते हैं ऐसे, है ना, ऑल मेन और बॉयज़, एंड बॉयज़ खुद यानी कि मेन जो है ना वो सब सेट है. यस, नो नो नो, स्टूडेंट सबसे ऊपर, ऑल मेन और बॉयज़ यानी कि मेन बॉयज़ की सब सेट है, और बॉयज़ खुद सब सेट है किसके, स्टूडेंट के, यानी कि अंदर होगा मेन, ये है आपके बॉयज़, क्योंकि ऑल बता रहा है सब के सब, ये आपके बॉयज़ हैं, ठीक है, और ये आपके हैं स्टूडेंट्स, राइट. मेन, बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स. हाँ, 2.5 मार्क्स में वेन डायग्राम बनानी है, खेल ख़त्म. इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, जब ऑल की बता रहा है तो मीन्स द प्रॉपर सबसेट. ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स एंड ऑल फिशेस आर एनिमल्स. फिशेस आर नॉट बर्ड्स. इसने नहीं लिखा है, मैं ये लिखता हूँ उसको, ठीक है. वरना इसमें कॉम्बिनेशन भी आ जाएगी, बट बर्ड्स एंड फिशेस दे आर नॉट इक्वलेंट. नाउ इफ वी से ऑल फिशेस आर एनिमल्स, सो वी हैव एन एनिमल, दिस इज माई एनिमल, दिस इज माई एनिमल, एंड ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स मेरे पास सब के सब एनिमल्स हैं, और ऑल फिशेस जो हैं वो कि सबके सब एनिमल्स हैं, बट फिशेस एंड बर्ड्स दे आर नॉट, you know, they are not, birds are not fishes and fishes are not birds. Okay, these are my fishes and these are my birds. Isn't it very simple? Okay, should we do more examples? Okay, let's do more examples. What do we do on the paper? What's in the paper? This is very simple, isn't it? But there is something like any. If any comes, that means it's not a proper, something is common then, right? The first question which says, is some dogs are pets? From the paper, some dogs are pets. And some pets are dogs. Both dog and pet are animals. ठीक है, आगे करना है, क्या बताना, सवाल पढ़ो पहले. एग्जैक्टली, लेकिन सम डॉग्स आर पेट्स, पेट्स और डॉग्स लेकिन आपस में क्या है. यस, सो दिस में बी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई एनिमल, राइट. बहुत ही बड़ा डायग्राम बनाना पूरे आधे पेज पर. अच्छा, लेकिन पे आगे प्रॉब्लम है आपको. सो नाउ आई विल मेक इट लाइक दिस, आई विल मेक इट लाइक दिस. दिस इज माई डॉग एंड दिस इज माई पेट. This is that some part, right? This is a pet, this is a dog. Dogs are pets, some dogs are pets and some pets are dogs, but that doesn't mean all dogs are pet. There are some dogs are not pet, right? They are stray dogs, ठीक है ना, जो कि आवारा कुत्ते जो घूमते हैं ना,
वो मेनका गांधी के बच्चे हैं शी बैन टू किल देम। ओके, जो पेट है यहाँ पे सारे पेट, अभी शेर भी पेट है, कोई और भी हमने पेट बना लिया है, ठीक है, सांप बनाया है पेट हम खतरनाक खतरनाक चीज़ें पेट बनाते हैं। कोई और एनिमल है वो भी पेट है, लेकिन वो डॉग तो नहीं होता ज़रूरी। दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ द पेट दैट इज अ डॉग दैट शेयर द कॉमन थिंग, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन, 2.5 marks question was it? May I see if there is some. Now is this question saying draw Venn diagram for natural numbers and integers. The question says, अब 2.5 marks question है, पर है question. Okay, what is it saying? Draw Venn diagram for, आपको बनानी है draw Venn diagram for natural numbers or integers. Natural numbers are integers. X is an integer. X is a natural number. ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है वो आपके इंटीजर्स है, और x उसमें एक है वो इंटीजर है और वो नेचुरल नंबर भी है, राइट? सो हाउ कैन यू मेक इट? नाउ इफ यू लुक एट इट, इंटीजर्स में कौन सा आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव भी आता है, लेकिन दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर से लेना नेगेटिव आता है। exactly, that means if we have integers, there are a whole set of integers. These are my integers. They will have all negative numbers, all positive numbers, and some part of it will be natural number. इंटीजर भी है और So that means a natural number is like this, but all natural numbers are integers, right? There is no such natural number which is not integer. Natural numbers start from 1 to infinity, they are all integers. So that means they are proper subset of the integer. एक्स होगा इसके बीच में। Exactly, this is an integer, and we represent this with the x. Now x is a natural number because sorry, this is natural number, not integer. इंटीजर्स में सारे आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। Yes, पॉजिटिव पार्ट्स वाले यहाँ गए ना अब नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर्स में कौन से आते हैं? यहाँ पे आएंगे नेगेटिव नंबर्स जो इसके बाहर आएंगे। देखिए वैसे नेचुरल नंबर्स में 1 to 1 से आएंगे ना, होल मीन्स फ्रॉम 0। 1 से अब फिर ठीक है, अब इसमें क्या होगा, x जो आपका है, the x that's it is saying that x is an integer and also a natural number. इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, दैट मीन्स कि वो नेचुरल नंबर ही है, बिकॉज इट्स इफ इट इज अ नेचुरल नंबर इट्स ऑटोमेटिकली इंटीजर, बिकॉज वी सेड नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स. So if I say x is something which is a natural number, it's automatically integer. But that doesn't mean all integers are natural numbers, because we have on this part, या इस part में कौन से आएंगे फिर? All negative numbers. भी इंटीजर्स में। Let me tell them as negative x. Let me tell them as a negative x. On this side we'll have negative x, they are all integers, but this is the x which are positive integers and they are basically the natural numbers. So this is my Venn diagram. Don't shade it, right? Shade नहीं करना, x और माइनस मैं दिखा रहा था सिर्फ. Getting me? Let me see if there is some other question on it. Otherwise that's enough for today. Yeah, more than enough. If you revise it properly, this is more than enough. Venn diagram भी आ रही है, हर बार ही आ रही है, ठीक है? Every paper has a Venn diagram. Every paper has a truth table. Every paper has a rational irrational का पंगा वो जो किया था हमने. और A, B and C are any three sets show that A union B intersection C है ना, वो भी वो सवाल जो मैंने किया था वो भी आते हैं, हर पेपर में आते हैं. और ट्रूथ टेबल का भी ये पंगा हर पेपर में आता है. इसमें वेन डायग्राम इसने नहीं बनाई है तो ठीक है.
एक पेपर और देखते हैं, यहाँ से थम चलते हैं। चलो इससे एक सवाल करते हैं, इससे तो बस ठीक है। Some writers or players, the question is saying, some writers are players, some writers are players, all players are musicians. Some writers are players, all players are musicians. कुछ राइटर्स प्लेयर्स हैं, लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, म्यूजिक। जितने भी सारे के सारे प्लेयर्स हैं वो म्यूजिशियन हैं। बात समझ आ रही है? ओके, वेन डायग्राम। तो ये अगर मेरा प्लेयर है, ये सारे के सारे जो है ना म्यूजिशियन है ना। एक मिनट पहले उस तरह बनाते हैं, ठहरो। पहले वो वाला लेते हैं कि सम वाला। सम राइटर्स और प्लेयर्स, यानी कि सारे आपके जो प्लेयर्स हैं वो राइटर्स नहीं है। सम राइटर्स, सो दैट मीन्स दे हैव समथिंग इन अ कॉमन। से दिस इज ए राइटर एंड दिस इज ए प्लेयर। ठीक है, सम राइटर्स और प्लेयर्स, बट ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर म्यूजिशियंस। जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, म्यूजिशियंस। यानी कि ये सारे का सारा जो होगा सबसेट होगा किसका, म्यूजिशियन का। ठीक है, ऑल प्लेयर्स आर म्यूजिशियंस। Getting me? हो लास्ट करते हैं एक। Some buses, all buses or vans, ये क्या बकवास सवाल है कुछ। Some cycles or vans, सारी की सारी बसेस वैन्स हैं, लेकिन कुछ साइकिल्स भी वैन्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो डायग्राम आ सकती है। ठीक है, वी शुड राइट और इन बिटवीन, क्योंकि देखिए ऑल बसेस और वैन्स, सो जितनी की सारी बसेस हैं वो सबके सब वैन्स हैं। तो अगर ये आपका वैन्स है, ये आपका बसेस है। ठीक है, लेकिन सम साइकिल्स और वैन्स, कुछ साइकिल्स जो है ना वो वैन्स हैं, कुछ साइकिल्स वैन्स हैं। लेकिन अगर वो कुछ साइकिल वैन है वो बस भी हो सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी बसेस वैन्स हैं। सम साइकिल्स और वैन्स, कुछ साइकिल्स वैन्स हैं। ठीक है, मैं ये एक और डायग्राम बनाऊंगा यहाँ से। ये यहाँ पे बसेस हैं और ये आपका वैन्स, ऑल बसेस और वैन्स, राइट। लेकिन कुछ साइकिल्स जो है ना आपके वो वैन्स है, इज आर साइकिल्स। कुछ साइकिल्स वैन्स है, ठीक है, लेकिन बसेस नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ साइकिल्स वैन्स है और थोड़ी सी बसेस भी है। राइट, they could be also the buses, because buses are also the vans, because he's saying some cycles are vans, but when I say van, they could be also buses. So that means cycles, that infers from this that all buses are vans and cycles are vans, therefore some cycles could also be buses, like this. Or cycles are only vans, not buses, both of them can be there. That's why I said in between or. Getting me? That's all for today. In fact, we are done, so better you work at home and prepare for exam, and better luck for exam. So should I make a thumbs up? I don't know, thumbs up like this. Is it thumbs up? Probably.